सुखी हो तो मानो जगतपति। मैया सुनीति की तरफ, तो मैया सुनीति ने जो आहट भरी पुकार सुनी है अपने लाला की, तो एक बात कही, अरे पूत ध्रुव बोले, अरे मैया आज मुझे मौसी ने मारा है। जो जब बात सुनी मैया बोली, अरे पगले ध्रुव तू नहीं जानता, माँ मरे मौसी जी है जो मौसी सी। ओए अरे माँ और मासी माँ जैसी होती है, मारा तो क्या हुआ। ध्रुव बोले, मैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे मौसी ने मारा है। फिर बोले, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मौसी मारती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। तो बोले हैं ध्रुव, सुन मैया, बबुला छोले
मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। मैया सोचने लगी अगर इसके दिमाग में यही चलता रहा तो गजब हो जाएगा। इसलिए माँ कहने लगी अरे लाला, वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? माँ सुनीति बोली लाला, तेरे पिता का नाम है ईश्वर, परमात्मा, जगदीश, भुवनेश्वर, और वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है। जो ये बात सुनी उसी समय बोले माँ ये मिलता कहाँ है? बोले उसके लिए बन जाना पड़ता है। और भगवत प्रेमियों की बात याद रखना, बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। मैया बोली लाला, उसके लिए वन में जाकर के भजन करना पड़ता है। ध्रुव बोले मैया बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे। और महाराज भक्ति अगर करनी है तो बचपन से करो तभी अच्छा लगता है, क्योंकि जवानी में तो आने वाली नहीं। बच्चे घर में बीवी है, कौन भक्ति करे भाई? अब बुढ़ापे पे हड्डियां काम नहीं करती तो अब बुढ़ापे की नजर, बुढ़ापे पे तो भक्ति कर ही नहीं पाओगे। बोले बचपन से अगर शुरुआत कर ली, आदत डाल ली तो भक्ति की आदत पड़ जाएगी। और भक्ति पूरे दिन भी नहीं, ये नहीं कहते कि भगवान पूरे दिन माला ही जपो, प्रेम से करो, क्योंकि कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए बेना यशोदानंदन गोपाल वहां। भगवान हमेशा प्रेम का भूखा है। प्रेम में भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजनों को नहीं खाया। विदुर जी के यहाँ पर, विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी अकेली घर पे थी, स्नान कर रही थी। कुंती को खटखटाया, कौन है? भगवान बोले मैं हूँ कन्हैया। अरे कृष्ण, हाँ काकी दरवाजे खोल दो। विदुरानी ने दरवाजे खोले, प्रेम में ये नहीं जान पाई। और महाराज जहाँ प्रेम होता वहाँ नियम की जरूरत नहीं होती, और जहाँ नियम होता वहाँ प्रेम की जरूरत नहीं होती। दरवाजे खोले, पीतांबर भगवान ने फेंका, विदुरानी के शरीर में लिपट गया। भगवान बोले काकी भूख लगी है? तो केले रखे हुए थे, उन केलों को विदुरानी ने लिया और छिलके भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगे। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों को खाने लगे और गिरी पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत देर हो गई खाते खाते। विदुर जी आगे बोले हट अलग, ये क्या कर रही है? गिरी फेंक रही है और छिलका खिला रही है। मैं खिलाऊंगा। विदुर जी खिलाने लगे, 2-4 गिरी खाए पाई। भगवान से सवाल करो। विदुर ने बोले एक बात बताओ, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? तो भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ये छिलका है और ये गिरी है, और मैं हमेशा प्रेम का भूखा रहा हूँ। अगर मुझे प्रेम से कोई कुछ भी खिलाएगा मैं खा लूंगा। मुझे यहाँ इज्जत नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाठ।
हमारे लिए जो एक कदम बढ़ेगा उसके लिए मैं 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूँ, और जो मेरी लिए एक कदम पीछे हटेगा मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूँ। प्रेम का भूखा है। ऐसा नहीं है जिंदगी भर तपस्या करो सोचा भगवान नहीं आए, नहीं आ सकते।